जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की T20 सीरीज नवंबर महीने से शुरू होने जा रही है। और ठीक उससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय टीम का नया 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एक स्क्वाड सामने आया है जिसे सुनकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कह दिया है, दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को उनके घर में हराने के लिए इस बार किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने ऐसी टीम बनाई है जहां हर खिलाड़ी बैट, बॉल और फील्डिंग हर मामले में विपक्षी टीम को झटका देने में सक्षम है। दोस्तों, आपको बता दें, इस स्क्वाड में जगह दी गई है कुछ ऐसे युवा और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिन्होंने हाल के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खुद को साबित किया है। दूसरी तरफ कुछ बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका हालिया फॉर्म भारतीय क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं रहा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है, अब टीम में बने रहना है तो सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और बड़े मैच में परफॉर्म करने की क्षमता भी जरूरी है। खासकर फील्डिंग और एथलेटिक स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही फास्ट बॉलिंग यूनिट को और भी घातक बनाया गया है ताकि शुरुआत से ही विपक्षी पर दबाव बनाया जा सके। बैटिंग लाइनअप में भी ऐसे नाम रखे गए हैं जो आक्रामक अंदाज में पहले कुछ ओवरों में ही विपक्षी बॉलर्स को हिला सकते हैं। इसके साथ ही 2 नए ऑलराउंडर लिए गए हैं जो बैट से तेज रन बनाने के साथ साथ बॉलिंग में भी अहम ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। विकेट कीपिंग में भी ऐसे खिलाड़ी को चुना गया है जो बिजली की तरह स्टंपिंग करने के साथ साथ बैटिंग में भी भरोसा दिला सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कप्तान सूर्य कुमार यादव और BCCI ने इस बार ऐसी सेना तैयार की है जो मैदान में उतरते ही विपक्षी को दबाव में डाल देगी। और इसी वजह से फैंस का मानना है कि इस कठिन सीरीज में भारतीय टीम ही जीत हासिल करेगी। अब सवाल उठता है कि इस सीरीज को लेकर इतना उत्साह क्यों है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की धरती पर खेलना हमेशा ही भारत के लिए बड़ा चैलेंज रहा है। वहां की पिच की गति, बाउंस और कंडीशंस हमेशा ही फास्ट बॉलर्स के पक्ष में जाती हैं। इसलिए भारतीय टीम को यहां सफलता पाने के लिए शुरुआत से ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना होगा। और इस बार के स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो विदेशी धरती पर दमदार प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है, इस सीरीज में कुछ नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। भारतीय टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी अगर इस सीरीज में खेलते हैं तो उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में नए माइलस्टोन हासिल करने का मौका मिलेगा। इसीलिए सिर्फ सीरीज जीत ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकर भी फैंस में अलग तरह का उत्साह है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की ये सीरीज कब और किस समय से शुरू होगी, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कहां आमने सामने होगी और इन मैचों को आप कहां लाइव देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार की सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे क्रिकेट गुरु अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट हम यहां सबसे पहले पहुंचाते हैं। और नीचे कमेंट में लिखकर बताइए अपने पसंदीदा क्रिकेटर का नाम। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, 3 मैचों की ये T20 सीरीज नवंबर महीने के पहले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। इस बार की सीरीज इतनी रोमांचक होगी कि क्रिकेट फैंस अब से ही दिन गिनना शुरू कर चुके हैं। अब अगर सवाल उठे ये मैच कहां देख पाएंगे, तो बता दें, मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर सभी मैचों को फ्री लाइव देख सकते हैं और टीवी पर देखना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हर पल HD क्वालिटी में एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा BCCI ने जानकारी दी है कि हर मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस होगा शाम 7 बजे। यानी दर्शक काम खत्म करके शाम को बैठकर रोमांचक क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस बार भी सूर्य कुमार यादव और उनकी चुनी हुई सेना मैदान में उतरते ही विपक्षी को धक्का देने और हराने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। और फैंस को भी भरोसा है कि इस बार सबसे पहले हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज।
बीच के ओवरों में आते ही अपनी 360 डिग्री शॉट खेलने की क्षमता से किसी भी गेंदबाज को दबाव में डाल सकते हैं। उनका आक्रामक रवैया और नेतृत्व इस टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास देगा। हाल के मैचों में उनका फॉर्म भारत के लिए बड़ी उम्मीद जगाता है और कप्तान के तौर पर वह टीम का असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर हैं उप कप्तान शुभमन गिल, टॉप ऑर्डर का सबसे बड़ा सहारा। उनकी क्लासिक तकनीक और आधुनिक पावर हिटिंग का मिश्रण शुरुआत में ही टीम को मजबूत आधार दे सकता है। बड़ी पारी बनाने की क्षमता उनके बल्ले में है। हाल ही में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शतक साबित करते हैं कि वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। तीसरे स्थान पर हैं अभिषेक शर्मा, नई पीढ़ी के धुआंधार ओपनर। पावर प्ले में बल्ले से विपक्षी गेंदबाजों पर तूफान ला सकते हैं। साथ ही पार्ट टाइम बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देती है। उनका फियरलेस रवैया शुरुआती ओवरों में टीम को बड़ा बढ़त दिला सकता है। चौथे स्थान पर हैं तिलक वर्मा, बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो पारी संभालने के साथ साथ तेज रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। दबाव के समय शांत दिमाग से खेलकर मैच पलटने की ताकत उनमें मौजूद है। उनकी वर्सेटिलिटी भारत की बल्लेबाजी को और गहराई देती है। पांचवें स्थान पर हैं हार्दिक पांड्या, टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर। बल्ले से अंत में तेजी से रन बना सकते हैं और गेंद से अहम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। उनकी मौजूदगी पूरी टीम को संतुलन देती है। कप्तानी का भी अनुभव रखते हैं, इसलिए टीम के लिए एक लीडर जैसे सहारा हैं। छठे स्थान पर हैं शिवम दुबे, बड़े शॉट खेलने के लिए मशहूर। मिडिल ऑर्डर में आते ही कुछ गेंदों में मैच की रफ्तार बदल सकते हैं। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी भी काम आती है, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनकी हिटिंग टीम के लिए बड़ा वेपन साबित होती है। सातवें स्थान पर हैं अक्षर पटेल, ऑलराउंडर के तौर पर बल्ले और गेंद दोनों में भरोसेमंद। बाएं हाथ की स्पिन से विपक्ष को दबाव में डालते हैं और बल्ले से अंत में तेज रन भी बना सकते हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने कई बार मैच फिनिश करके अपनी उपयोगिता साबित की है। आठवें स्थान पर हैं जितेश शर्मा, विकेट कीपर, आक्रामक बल्लेबाज और शानदार विकेट कीपर। उनकी बिजली जैसी स्टंपिंग और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी टीम को बड़ा फायदा देती है। छोटे गेंदों पर उनका पावर हिटिंग स्टाइल विपक्षी गेंदबाजों को हिलाकर रख देता है। नौवें स्थान पर हैं जसप्रीत बुमराह, भारत का सबसे बड़ा हथियार। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को डरा देती है। अनुभव और निरंतरता से मैच जिता सकते हैं। बुमराह की मौजूदगी ही विरोधी बल्लेबाजों के लिए दबाव बनाने के लिए काफी है। 10वें स्थान पर हैं अर्शदीप सिंह, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं। डेथ ओवरों में उनकी सही लाइन लेंथ बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती है। बाएं हाथ के गेंदबाज होने के कारण टीम को वैरायटी भी मिलती है। 11वें स्थान पर हैं वरुण चक्रवर्ती, रहस्यमयी स्पिनर। उनकी विविधताओं को समझना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं, खासकर मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने के लिए बेहद असरदार। T20 फॉर्मेट में उनका रोल मैच का पासा पलट सकता है। 12वें स्थान पर हैं कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर के तौर पर हमेशा ही खतरनाक। उनकी गूगली और फ्लाइट से बल्लेबाज भ्रमित हो जाते हैं। अहम मैचों में टॉप ऑर्डर तोड़ने की क्षमता रखते हैं। हाल की परफॉर्मेंस ने उन्हें भारत का मैच विनर स्पिनर बना दिया है। 13वें स्थान पर हैं संजू सैमसन, विकेट कीपर, स्टाइलिश बल्लेबाज और अनुभवी विकेट कीपर। टॉप ऑर्डर में बल्ले से पारी संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं। उनके काल्म और कंपोज्ड शॉट्स टीम को स्थिरता देते हैं। 14वें स्थान पर हैं हर्षित राणा, उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज। उनकी गति और आक्रामकता बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। टीम में नए हैं लेकिन संभावनाएं अपार हैं। उनके आने से भारत की पेस बैटरी और मजबूत होती है। 15वें स्थान पर हैं रिंकू सिंह, फिनिशर के तौर पर भारत की नई उम्मीद। आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करके हारा हुआ मैच जिता सकते हैं। उनका शांत दिमागी खेल टीम की बड़ी ताकत है। उन्होंने कई बार आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फिनिशिंग स्किल्स से सबको हैरान किया है। तो दोस्तों, यही था भारतीय टीम का नया 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड और हर खिलाड़ी की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण। देखा जा सकता है कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन
हर क्षेत्र में इस टीम को बेहद मजबूत बना दिया गया है। और यही वजह है कि कहा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उतरने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से इस स्क्वाड की सबसे बड़ी ताकत क्या है और कौन सा खिलाड़ी इस सीरीज का असली गेम चेंजर बन सकता है? क्या यह अनुभव से भरपूर खिलाड़ी होंगे या युवा खिलाड़ियों का जोश? अपना कीमती विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास खिलाड़ी का अलग से विस्तृत विश्लेषण करें तो वह भी आप कमेंट में बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे क्रिकेट गुरु अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा हौसला मिलता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।